Welcome to Scholarship Guidance Center. I am Anil Doshi sir, and today's topic is fifth scholarship intelligence test unit 4 logical reasoning. In that first topic is age. Prutha and Shubham have the difference of 9 years in their age. After 9 years, what will be the difference in their ages? अभी देखो 9 years के बाद पृथा का एज 9 ईयर्स से बढ़ेगा तो शुभम का भी 9 ईयर्स से बढ़ेगा, तो डिफरेंस विल बी सेम. ओके, डिफरेंस सेम रहेगा ना. आप और आपके भाई में समझो 4 ईयर्स का डिफरेंस है, तो 10 साल के बाद भी 4 साल का ही डिफरेंस रहेगा. तो इधर आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3. ओके, why it is option number 3 understood. Then next, in a family mother and son's total age is same as father and daughter's total age. Mother's age is 3 times the son's age. The total age of all family member is 96 years. What is mother age? अभी क्या बोला है देखो, total age of all family members, that means mothers plus son plus father प्लस डॉटर, सबका टोटल कितना है? 96. तो एक बार आ गई, मदर एज प्लस फादर एज प्लस डॉटर एज प्लस सन एज इज इक्वल टू 96. ओके, उसके बाद क्या बोला है? मदर एंड सन्स टोटल एज. ओके, मदर एंड सन्स, तो इधर लिखता हूँ मैं मदर एज प्लस सन्स एज. ओके, उसके बाद क्या बोला भाई? इज सेम एज. इज सेम का मतलब इज इक्वल टू, रिमेंबर. ओके, इज सेम रहेगा तो इज इक्वल टू फादर एंड डॉटर्स टोटल एज. फादर मीन्स एफ समझो, डॉटर मीन्स डी. इनका एज का एडिशन और इनका एज का एडिशन ओके सेम है. देन मदर्स एज इज 3 टाइम्स द सन्स एज. अभी देखो मदर्स का एज मीन्स मदर इज इक्वल्स टू क्या बोला है? 3 टाइम्स. 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय सन्स एज. ओके, अभी समझो आपका एज 10 साल है, 10 ईयर्स है, तो मदर्स का कितना रहेगा? 10 3 जा 30. समझा ये? अभी क्या करते हैं देखो, ये मदर्स एज 3 टाइम्स सम एज है ना, ये वैल्यू हम क्या करते हैं? इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं. अभी देखो इधर मदर्स एज है ना, उधर मैं क्या डालता हूँ? मदर्स एज के बाद 3 टाइप्स ऑफ सन मीन्स इधर लिखता हूँ 3 इंटू सन. ओके चलेगा, प्लस ये कौन है? एस मीन्स सन. ओके, इज इक्वल टू फादर प्लस डॉटर. अभी आपको क्या बोला है? ये जो है 3 इंटू सन प्लस सन एज इज इक्वल टू फादर एज प्लस डॉटर एज. तो ये फादर एज प्लस डॉटर एज की जगह में क्या डाल सकता हूँ? 3 इंटू सन एज प्लस सन एज, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो इसके बदले ये लिखा तो चलेगा. तो हम ये क्या करते हैं? ये जो वैल्यू है इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं. देखो अभी मदर एज कितना है? 3 इंटू सन एज, तो इधर लिखता हूँ मैं 3 मल्टीप्लाई बाय सन. ओके, ये मदर एज है, प्लस फादर एज भी क्या हुआ देखो 3 इंटू सन, तो इधर लिखता हूं मैं 3 इंटू सन. नीचे देखो फादर प्लस डॉटर के बदले, ये फादर प्लस डॉटर के बदले में क्या डालूंगा? 3 इंटू सन प्लस सन, 3 इंटू सन प्लस सन, क्योंकि वो सेम है ना. देखो फादर प्लस डॉटर इज इक्वल टू 3 इंटू सन प्लस सन. दैट्स व्हाई आई राइट इंस्टेड ऑफ फादर प्लस डॉटर 3 इंटू सन प्लस सन. ओके, then this son as it is, okay, this son as it is equals to 96. Then here 3 into son, that means 3 son. Okay, plus 3 multiplied by son means 3 son. Okay, is equals to, then ये son plus son, ये 1 son है प्लस ये 1 son है, तो कितना son हो जाएगा? 2 sons. ओके, प्लस 2 सन इज इक्वल टू कितना आएगा? 96. अभी देखो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8 सन इज इक्वल टू 96. Here again 3 plus 3 6 plus 2 8 सन is equals to 96. That is 8 multiplied by सन. Okay, now सन is equals to, I write here, suppose सन is equals to 96 divided by 8. 96 से 8 से डिवाइड करते तो क्या आता है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. बिकॉज हियर
12 8 जा 96 and therefore son age is 12 years. Okay, now tell me what is mother's age. देखो mother's age क्या है, mother's age is equals to, देखो इधर 3 times of son age. अभी अपने पास सन का एज कितना है 12 है, तो बराबर, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू मदर्स एज कितना आएगा 36 years. ओके, मदर्स एज इज 36 years. आंसर इज देयर 36 years. ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर. ओके, grandfather and grandson have 50 years of difference in their age. If their total age is 74 years, what was grandfather's age before 5 years? ओके, अभी क्या पूछा है हमें, बिफोर 5 years. देखो ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, देखो डिफरेंस दिया है 50 years और एडिशन दिया है. टोटल एज का मतलब क्या रहता है, एडिशन रहता है. अगर ऐसा प्रॉब्लम रहता है तो मैं इजी ट्रिक बताता हूँ. इजी ट्रिक क्या करना है, ग्रैंडफादर्स एज डायरेक्ट मिलेगा हमें. देखो ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, सिंपली वी हैव टू ऐड दिस 50 प्लस 74. ओके, क्या करना है 50 प्लस 74 और इसको 2 से डिवाइड करना है. सियर ये डिफरेंस है वो लेना है, एडिशन लेना है और अपॉन 2 करना है. 50 प्लस 74 कितना आता है 124 अपॉन 2, तो क्या आएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4. इधर करके देखो, नहीं समझता है तो 124 अपॉन 2. ओके, 2 6 जा 12, 0 0 बचता है, 4 लिया ऊपर से, 2 2 जा 4. ठीक है, 62. अभी 62 किसका आया, ग्रैंडफादर का एज आया. लेकिन हमें क्या पूछा है, व्हाट वाज ग्रैंडफादर्स एज बिफोर 5 years. अभी 62 है तो 5 साल पहले कितना था, -5 करेंगे तो कितना आएगा आंसर 57 years. नाउ सी ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर. ये ट्रिक समझा आपको, क्या करना है, ग्रैंड हेरोज एज इक्वल्स द सम ऑफ हिज 3 ग्रैंडसन्स एज. ओके, तो ग्रैंड हेरोज को मैं समझता हूँ, समझो GA. ओके, इज इक्वल्स टू सम ऑफ हिज 3 ग्रैंडसन्स एज. ओके, उनका ग्रैंडसन एज का क्या है, सम है. सम मीन्स एडिशन. ओके, सम ऑफ ग्रैंडसन्स एज. ओके, उसके बाद द एवरेज एज ऑफ दीज 4 पर्सन इज 35 years. ओके, एवरेज एज ऑफ दीज 4 पर्सन इज 35 years. एवरेज एज का मतलब क्या रहता है बताता हूँ. पहले टोटल एज का ऐसा निकालते हैं. अगर एवरेज दिया है तो वी हैव टू फाइंड आउट टोटल एज इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय एवरेज. अभी 4 पर्सन है इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाय एवरेज किया. सपोज देयर आर 5 पर्सन, देन 5 मल्टीप्लाई बाय एवरेज, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 35. 35 4 जा 140 years. दैट इज टोटल एज. ओके, सबका टोटल. तो अभी क्या पूछा हमें, हाउ ओल्ड ग्रैंड हैरो मीन्स, इसको अभी देखो ये ग्रैंड हैरो का एज, ये 3 सन का एज का क्या है, सम है तीनों सन का. तो अभी देखो एवरेज एज कितना है हमारा 35 है, बराबर. एवरेज एज ऑफ ऑल पर्सन इज 35 है. तो अभी कैसे निकालेंगे बोलो जरा. अभी देखो इधर ग्रैंड हीरोज एज, ओके, प्लस ये तीनों ग्रैंडसन का एज इज इक्वल्स टू, मैं इधर लिखता हूँ ग्रैंड हीरोज एज प्लस ये 3 सम ऑफ 3. ओके, ये तीनों का सम. ओके, मिला के कितना होगा टोटल 140. अभी देखो इधर क्या दिया है, सम ऑफ ग्रैंडसन्स एज इज इक्वल्स टू ग्रैंड हीरोज एज. तो इसके बदले में मैं ये 3 के बदले में क्या डाल सकता हूँ, फिर ग्रैंड हीरो. ओके, प्लस ग्रैंड हीरो इज इक्वल्स टू कितना आएगा 140. तो 1 ग्रैंड हीरोज एज प्लस 1 ग्रैंड हीरो, तो कितना होगा 1 + 1 2 ग्रैंड हीरोज एज इज इक्वल्स टू 140. तो ग्रैंड हीरोज एज कितना आएगा 140 डिवाइडेड बाय 2. 140 अपॉन 2 इज 70 years. ओके, ऑप्शन नंबर 3. फिर एक बार देखो, ये नहीं समझा आपको, सम ऑफ ग्रैंडसन्स एज
मीन्स थ्री ग्रैंडसन्स एज, सम ऑफ थ्री ग्रैंडसन्स एज बराबर, ये 3 प्लस ये ग्रैंड हीरो मिला के कितना होता है 140। लेकिन ये तीनों का एज किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसलिए तीनों के बदले में जी प्लस जी डाला। ठीक है, अभी समझा क्यों आया जी प्लस जी। द सन्स प्रेजेंट एज इज 4 लेस देन 1/2 ऑफ द मदर्स प्रेजेंट एज and 2 more than 1/3 of aunt's present age. If the present age of his mother is 42 years, then what was the age of his aunt 2 years ago? 2 years ago का मतलब हमें क्या करना है, माइनस करना है, ये दिमाग में रखो। ओके, अभी देखो सन्स एज क्या बोला है, सन्स प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज, एंड देयरफॉर हियर आई राइट सन्स एज इज इक्वल्स टू, देखो क्या बोला है 4 लेस देन मीन्स -4। ठीक है, 4 लेस देन मीन्स -4, हाफ ऑफ मदर्स एज मीन्स मदर्स एज अपॉन 2, हाफ का मतलब मदर्स एज का क्या करना है, हाफ करना है। सपोज आपके मम्मी का एज रहेगा 30 इयर्स, तो उसका हाफ कितना होगा 15, बिकॉज 15 टू द 30, समझा। अभी क्या बोला, ये किसके बराबर है, देखो मदर्स प्रेजेंट एज एंड का मतलब इज इक्वल टू 2 more than मीन्स +2 1/3 ऑफ ऑन्ट्स प्रेजेंट एज मीन्स ऑन्ट एज 1/3 मतलब डिवाइडेड बाय 3, 1/4 रहेगा तो डिवाइडेड बाय 4। 3 एक बार बताता हूँ, देखो सन्स प्रेजेंट एज, सन्स एज क्या है, हाफ है, किसके हाफ है, मदर्स एज के हाफ है बराबर, और 4 लेस देन है तो इसलिए -4 लिखा, एंड का मतलब इज इक्वल्स टू ऑन्ट एज का 1/3 का मतलब 1/3, एंड क्या बोला है +2, 2 more than, इधर क्या लिखा है 2 more than, देयरफॉर आई राइट हियर +2। ओके, तो अभी मुझे बोलो, अभी क्या दिया है, इफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर इज 42 इयर्स, अभी ये मदर्स का एज कितना है 42, तो अभी लिखते हैं मदर्स एज कितना है 42 अपॉन 2 -4 बराबर, ये एज इट इज लिखते हैं। अभी बोलो 42 अपॉन 2 कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बिकॉज 21 2 जा 42। ओके, 21 - 4 कितना आता है 19, 20, 17 आएगा ना, तो सन्स एज कितना आया 17 आया सन्स का एज। लेकिन हमें क्या पूछा है, व्हाट वाज द एज ऑफ हिज आंट 2 years ago, आंटी का एज पूछा है बराबर, सन का नहीं पूछा है। ठीक है, तो अभी आंटी का एज कैसा रहता है, सन का एज 17 आया, तो ये सन के एज की जगह मैं क्या डालता हूँ इधर 17। फिर एक बार देखो, आंट्स एज अपॉन 3 प्लस -4 इज इक्वल टू 21 - 4 दैट इज 17। तो अभी देखो ये सन एज कितना आया 17, तो हम कैसा लिख सकते हैं, देखो आंट्स एज अपॉन 3, इधर मैं ऐसा लिखता हूँ a अपॉन 3 हियर, a अपॉन 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू सन्स एज कितना है अभी सन्स एज 17। ओके, ये 2 इधर प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस, तो हम क्या लिखेंगे a अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 17 - 2। ओके, तो a अपॉन 3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 17 - 2 कितना आता है 15, तो a इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो, a इज इक्वल्स टू कैसा आएगा 15 इंटू 3 नो, ये डिवाइड है तो इधर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो a इज इक्वल्स टू 15 3 का कितना आता है 45 इयर्स। लेकिन हमें क्या पूछा है, किसका एज आया, आंटी का आया 45, लेकिन क्या पूछा है व्हाट वाज द एज ऑफ आंट्स 2 years ago, 2 साल पहले पूछा है, तो इसमें से क्या करेंगे हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 43 इयर्स। ओके, 43 इयर्स, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, Sumitra is younger than Soumya by 8 years. When the sum of their ages is 36 years, what will be the Soumya's age? Okay, अभी क्या बोला देखो, सुमित्रा सौम्या से क्या है 8 साल बड़ी है। ओके, तो मैं इधर लिखता हूँ सुमित्रा इज इक्वल्स टू क्या SY लिखता हूँ। ठीक है, सौम्या को क्या लिखता हूँ मैं SY इज इक्वल्स टू कितना बड़ी है सुमित्रा से, सुमित्रा इज यंगर है, सुमित्रा सौम्या से छोटी है ना, तो इसका मतलब सौम्या बड़ी है ना, तो सौम्या इज इक्वल्स टू सुमित्रा का एज SU लिखता हूँ सुमित्रा प्लस 8 बराबर, ये सौम्या का एज क्या होगा, सुमित्रा का एज से 8 साल बड़ी,
YA लिखता हूं तो सौम्या मालूम पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या बोला है, व्हेन द सम ऑफ देयर एजेस इज 36, इसका मतलब ये सौम्या प्लस सुमित्रा इज इक्वल टू कितना आएगा 36। लेकिन सौम्या का एज जो है वो देखो, सौम्या इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने, सुमित्रा प्लस 8। तो ये सौम्या की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सुमित्रा, समझ रहे हैं, देखो सौम्या का एज सुमित्रा प्लस 8 है, इसलिए ये सौम्या की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सुमित्रा प्लस 8। ओके, प्लस ये सुमित्रा, ओके, प्लस सुमित्रा इज इक्वल टू 36। तो 1 सुमित्रा प्लस 1 सुमित्रा कितना, तो 1 प्लस 1 2 सुमित्रा, ओके, प्लस 8 इज इक्वल टू 36। तो 2 सुमित्रा इज इक्वल टू क्या आएगा 36 माइनस 8। तो अभी मुझे बोलो कि 2 सुमित्रा इज इक्वल टू 36 माइनस 8 कितना आता है 28। तो सुमित्रा का एज कैसा आएगा 28 डिवाइडेड बाई 2, 14 2 22, ये आ गया सुमित्रा का एज बराबर। लेकिन क्या पूछा है हमें, सौम्या का एज। अभी सुमित्रा टोटल एज कितना है 36 है, तो 36 से 14 माइनस करोगे तो क्या आएगा मुझे, सौम्या का एज 36 माइनस 14, क्योंकि ये किसका है, सुमित्रा का है ना। तो 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 1 2, दैट मीन्स 22 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 3। देखो ऐसा क्यों किया, टोटल 36 है, उसमें से सौम्या का माइनस किया, सॉरी सुमित्रा का माइनस किया, तो मुझे क्या मिलेगा, सौम्या का एज मिलेगा। ठीक है, Samved was born in the year 2013 and Simran in 2003. In the year 2020, what will be the difference in their ages? अभी मुझे बोलो, अभी जो डिफरेंस रहेगा मैंने इसके पहले बताया था, सेम डिफरेंस रहता है। अभी देखो 2013 माइनस 2003, डिफरेंस कितना है 10 ईयर्स है ना इसमें, तो कितना भी बड़ा होने तो डिफरेंस क्या रहेगा, भाई बहन या भाई भाई में क्या रहेगा, सेम रहेगा। And therefore your answer is option choice 4. The total age of Naitik and Shalok today is 45 years. Okay, Naitik and Shalok का एडिशन, एज का एडिशन कितना है 45 years. After 5 years, Naitik was 25 years old. How much old was Shalok at that time? अभी देखो दोनों का एडिशन 45 दिया है, एडिशन में इधर लिखता हूँ नैतिक प्लस श्लोक इज इक्वल टू कितना है 45 ईयर्स, ये तो समझ रहे हैं। अभी आफ्टर 5 ईयर्स नैतिक का एज कितना है 25 है, 5 साल बाद इसका एज 25 है, तो प्रेजेंट कितना आएगा, अभी देखो 5 साल बाद 25 है, तो अभी कितना रहेगा 25 से 5 क्या करना पड़ेगा माइनस। अभी आपको मैं बोलता हूँ आपका एज 5 साल बाद 15 ईयर्स है, तो अभी कितना है 15 माइनस 5 10, तो इधर अभी कितना आएगा इसका 20 ईयर्स। तो नैतिक का अभी का ईयर कितना है 20 ईयर्स, तो इधर मैं लिखता हूँ 20 प्लस ये श्लोक का इज इक्वल टू कितना आएगा 45। तो श्लोक का आज का एज कितना आएगा, एस इज इक्वल टू 45 माइनस 20, तो कितना आएगा, इसका भी 25 ईयर्स ही होगा। ये प्रेजेंट हो गया अभी का। लेकिन क्या पूछा है, हाउ मच ओल्ड विल बी श्लोक एट दैट टाइम, हाउ मच ओल्ड विल बी श्लोक एट दैट टाइम, मीन्स तभी वो कितना साल का रहेगा, ये हमें पूछा है बराबर। तो तभी कितना साल का रहेगा वो, क्या होगा, कितना साल का रहेगा, अभी 25 है बराबर, अभी प्रेजेंट 25 है, तो 5 साल के बाद मीन्स आफ्टर 5 ईयर्स कितना रहेगा 25 प्लस 5, दैट इज 30 ईयर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। समझा भी है। गुड्डू's फादर इज 3 टाइम्स गुड्डू's एज। अभी गुड्डू के फादर जो है, देखो इधर लिखता हूँ, गुड्डू के फादर का एज क्या है 3 टाइम्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय गुड्डू's एज। ओके, मीन्स आपका एज समझो 10 रहेगा, तो आपके फादर का कितना रहेगा 10 3 जा 30 ईयर्स। 4 ईयर्स बैक ही वॉज 41 ईयर्स ओल्ड।
उसके फादर का एज 4 साल पहले 41 था, तो अभी कितना रहेगा? 4 साल पहले 41 था, तो अभी क्या आएगा? 41 प्लस 4, नो प्लस 4 होगा, तो अभी कितना आएगा? उसके फादर का एज 45। अभी फादर का एज है 45, इधर लिखता हूँ फादर के एज की जगह 45, ठीक है। और 3 इंटू गुड्डू का एज इट इज लिखता हूँ, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई, तो इधर क्या होगा? डिवाइड होगा, तो अभी गुड्डू का एज कैसा आएगा? 45 डिवाइडेड बाय 3, तो 45/3 कितना आता है? 15 आता है। तो गुड्डू का अभी का एज कितना आया? 15। लेकिन क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज गुड्डूज एज देन? देखो अभी क्या पूछा है, 4 years बैक ही वॉज 40। गुड्डूज एज देन, देन का मतलब 4 साल पहले गुड्डू का एज कितना था, ये पूछा है, बराबर। तो अभी गुड्डू का एज, अभी समझो आपका एज 15 years है, तो 4 साल पहले कितना था? 15 - 4, 15 - 4 कितना आएगा? 11 years। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज Seven years ago, Sanika and Ketki total age was 30 years। देखो फिर एक बार, 7 years ago मीन्स 7 साल पहले, सानिका एंड केतकी टोटल एज, टोटल का मतलब दोनों का एडिशन कितना है? 30 years है। What will be their total age 7 years hence? Hence का मतलब 7 years ago मीन्स का मतलब 7 साल पहले उनका एज कितना था? टोटल 30 years था। तो अभी देखो इसमें सानिका का 7 years रहेगा, केतकी का 7 years। अभी का निकालना है हमें, समझो ये 7 साल पहले का था, अभी तक कैसा आएगा? 30 + 7 + 7, 2 बार 7 क्यों ऐड हुआ है समझा? सानिका का 7 साल पहले का एज, अभी का एज निकालना है तो उसमें +7 करना है। ओके, केतकी का 7 साल पहले का एज, उसमें भी +7 करना पड़ेगा, तो कितना होगा? 44 years। ये अभी का एज हो गया, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मीन्स अभी। ओके, उसका एज का एडिशन कितना था? 30 years। ये तो समझ रहे हैं। व्हाट विल बी देयर टोटल एज 7 years हेंस? हेंस का मतलब आफ्टर। ओके, तो अभी कितना है? 44 है, तो 7 साल बाद दोनों का एडिशन कितना होगा? 7 साल बाद पूछा है, एक का 7 years और दूसरे का 7 years, तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें? 7 + 7 14, 4 + 4 8, 4 + 1 5, तो कितना आएगा? 58 years। फिर एक बार देखो, 7 साल पहले दोनों का एडिशन 30 था, तो अभी कितना होगा? 30 था, तो दोनों का 7 + 7 ऐड होगा, 14 ऐड होगा, 30 + 14 कितना होता है? 44। अभी फिर पूछा है 7 साल बाद कितना होगा, तो उसमें फिर 14 ऐड होगा, तो कितना आएगा? 58 years। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड सन इज 52 years एंड डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 28 years। फाइंड द एज ऑफ सन 2 years हेंस। हेंस का मतलब क्या समझा? मैंने बोला आपको आफ्टर 2 years। इसके लिए मैंने आपको एजी ट्रिक बताया था। क्या एजी ट्रिक बताया था? दोनों का एडिशन करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहेगा, तो एडिशन करना है। दैट मीन्स 52 + 28 कितना आता है? 52 + 28 + 2 0 10, 5 + 1 6 + 2 8। और इसका क्या करना है बोला मैंने? इसका आपको हाफ करना है, तो 80 का हाफ कितना होगा? 40। ओके, 80 का हाफ कितना होता है? 40 years। तो अभी देखो मदर्स एज कितना आया? 40 years प्रेजेंट मदर्स एज। ओके, टोटल दोनों का कितना है? 52 है, तो 52 में से 40 क्या करना चाहिए? माइनस, तो मैं करता हूँ 52 - 40, तो कितना आएगा? 12 years। वो बेटे का एज कितना आया? 12 years। ओके, 12 साल हो गया। लेकिन क्या पूछा है? सन्स एज 2 years हेंस। 2 years हेंस मीन्स 2 साल बाद, अभी 12 साल का है, तो 2 साल बाद कितना होगा? 12 + 2 दैट इज 14 years। ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। ओके, Chintu and Pinky have 4 years of difference in their age. After 6 years, their total age will be 28 years। 6 साल के बाद कितना है? 28 है। ओके, तो अभी का है, अभी का डिफरेंस कितना है?
चिंटू एंड पिंकी ऑफ 4 इयर्स ऑफ डिफरेंस। प्रेजेंट डिफरेंस कितना है? प्रेजेंट डिफरेंस इज इक्वल टू 4 इयर्स है, बराबर। तो अभी 6 साल के बाद इनका एज कितना है? 28 है। तो अभी कितना रहेगा दोनों का एज का एडिशन? 6 माइनस होगा ना। अभी 6 साल बाद आपका एज समझो 16 है, तो अभी कितना रहेगा? 10 रहेगा। 6 साल माइनस किया, आप दोनों फ्रेंड का मिला के 32 है, तो उस पे से 12 साल माइनस होगा, बराबर। तो इधर क्या होगा? 28 माइनस 6 बराबर, क्योंकि दोनों का 6 माइनस होगा। तो कितना आंसर आएगा? 28 माइनस 6 इज 22 एंड 22 माइनस 6 इज 16 ईयर्स। तो अभी चिंटू प्लस पिंकी का एडिशन इधर लिखता हूँ, चिंटू प्लस पिंकी का एडिशन कितना आ रहा है? 16 ईयर्स। अभी क्या बोला है उन्होंने? पिंकी हैव 4 इयर्स ऑफ डिफरेंस इन देयर एज। दोनों में 4 साल का डिफरेंस है, चिंटू और पिंकी में। तो अभी देखो 4 साल का डिफरेंस है, इसका मतलब चिंटू का एज एक तो पिंकी के एज से 4 साल का क्या रहेगा? कम रहेगा, बराबर है। तो अभी 4 साल कम रहेगा, तो 16 माइनस 4 तो कितना आएगा? 12 इयर्स। Chintu and Pinky have 4 years of difference in their ages. After 6 years, their total age will be 28 years. What is Pinky's age today? अभी देखो सपोज प्रेजेंट एज हमने लिया, चिंटू का x लिया, तो पिंकी का एक तो x माइनस 4 आएगा, डिफरेंस 4 आएगा, ठीक है। आफ्टर 6 इयर्स उनका एडिशन कितना दिया है? देखो 28 इयर्स है, बराबर। 6 साल बाद 28 इयर्स है। तो अभी कितना रहेगा? 28 से कितना माइनस होगा? इसका 6 साल माइनस होगा और इसका 6 साल माइनस होगा, तो 28 माइनस 12 तो कितना आएगा? 16 ईयर्स। इसका मतलब प्रेजेंट एजेस का एडिशन जो है वो कितना आएगा? 16 ईयर्स। फिर एक बार देखो 6 साल बाद का एडिशन कितना दिया है? 28 ईयर्स। उसमें से अभी का निकालना है, तो इसका 6 साल और इसका 6 साल हमें 12 बस क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 16 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज हमने चिंटू का क्या लिया है? x प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा? 16 ईयर्स। तो अभी मुझे बोलो 1x प्लस 1x कितना होता है? 2x इज इक्वल टू 16 एज इट इज है। माइनस 4 का इधर क्या होता है? मैंने बोला है प्लस, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। तो 2x इज इक्वल टू 16 प्लस 4 कितना आएगा? 20। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 20 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो इसका मतलब चिंटू का एज कितना आया? 10 और पिंकी का कितना आएगा? x माइनस 4। x माइनस 4 मीन्स 10 माइनस 4 तो कितना आएगा? 6 ईयर्स, बराबर है। तो इसका 10 ईयर्स और इसका कितना आया? 6 ईयर्स। या उल्टा भी हो सकता है, देखो इसका 6 ईयर हो सकता है और इसका भी 10 ईयर्स हो सकता है। दो भी डिफरेंस 4 आता है। देखो इसका 10 इसका 6 लिया तो भी राइट है, इसका 6 लिया इसका 10 लिया तो भी राइट है। x प्लस 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बोलो? क्योंकि अगर हमने 10 प्लस 4 किया तो 14 आता है। 14 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना है? एडिशन कितना है? देखो 10 आ रहा है ना, तो एक का 6 आएगा, 10 आएगा, या 10 या 6 आएगा। तो इसका मतलब 6 और 10 ऑप्शन नंबर 4 आएगा। क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर 1 2 3 में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी द पिंकीज एज टुडे? तो पिंकीज एज कितना आया हमारा? 6 आया ना। 6 हो सकता है या 10 भी हो सकता है, दोनों आंसर राइट है, ठीक है। क्यों दोनों राइट है समझा आपको? दोनों क्यों राइट? इधर क्या लिखा है देखो, चिंटू एंड पिंकी हैव 4 इयर्स ऑफ डिफरेंस। मींस कौन बड़ा है वो नहीं दिया है। अगर चिंटू बड़ा रहेगा तो चिंटू का 10 आएगा, पिंकी बड़ी रहेगी तो पिंकी का 10 आएगा, ठीक है। इसलिए हम 10 और 6 दोनों ले सकते हैं। 10 प्लस 6 16 होता है एडिशन, बराबर, ठीक है। तो समझा आपको ये? टोटल एजेस ऑफ कविता, सविता एंड सलमा 4 years before was 28 years. Then what will be the total of their ages 4 years hence? अभी देखो 4 साल पहले, इधर मैं लिखता हूँ 4 years before, ओके 4 साल पहले। अभी देखो 4 साल पहले तीनों का एडिशन कितना था? 28 था, बराबर है। तो अभी क्या पूछा है? What will be the total of their ages 4 years hence? hence का मतलब आफ्टर 4 years, ओके। तो अभी प्रेजेंट कितना आएगा? देखो एक का 4 साल
दूसरे का 4 साल और तीसरी का 4 साल, और तीनों मिला के 4+4+4, इसमें कितना ऐड करना चाहिए हमें? 12 ऐड करना चाहिए, तो प्रेजेंट मिलेगा। तो 28 + 12 कितना आता है? 40 ईयर्स प्रेजेंट हो गए। तो अभी आफ्टर 4 ईयर्स पूछा है, तो फिर हमें कितना ऐड करना चाहिए तीनों का मिला के? 12 ईयर्स। तो 40 + 12 कितना आएगा? 52 ईयर्स। सी 52 ईयर्स इज आंसर ऑप्शन नंबर 4। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके। दीपिका इज यंगर टू हर मदर बाय 20 ईयर्स। मीन्स दीपिका उसकी मम्मी से 20 ईयर्स बड़ी है। ओके, सॉरी छोटी है। दीपिका इज यंगर टू हर मदर बाय 20। यंगर का मतलब छोटी है, ठीक है। मदर तो कभी भी बड़ी रहेगी ना। ओके, आप मदर से कभी बड़े नहीं हो सकते। When their total age is 40 years। अभी देखो दोनों का मिला के 40 ईयर्स है, मीन्स मदर प्लस दीपिका इज इक्वल्स टू 40 है। उसमें से क्या बोला है? दीपिका इज यंगर टू हर मदर बाय 20 ईयर्स, बराबर। तो दीपिका 20 ईयर्स क्या है? छोटी है मदर से। दोनों का मिला के 40 है, तो 40 में से अगर 20 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 20 ईयर्स, बराबर। कितना आता है? 20 ईयर्स। देयर टोटल एज इज 40 ईयर्स। व्हाट विल बी दीपिकास एज? अभी दीपिका का एज कितना आएगा ये पूछा है हमें, बराबर, ठीक है। दीपिका इज यंगर टू हर मदर बाय 20 ईयर्स। व्हेन देयर टोटल एज इज 40 ईयर्स, व्हाट विल बी दीपिकास एज? ओके, नाउ हियर दीपिका और मदर दोनों का एज मिला के कितना है? 40 ईयर्स। तो इधर लिखता हूं मैं दीपिका प्लस मदर इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स। ये तो समझ रहा है। अभी क्या बोला? दीपिका इज यंगर टू हर मदर बाय 20 ईयर्स, मीन्स मदर्स एज इज इक्वल्स टू दीपिका प्लस 20। दीपिका 20 साल से क्या है? छोटी है मदर से, बराबर है। तो मदर्स का एज क्या आएगा? दीपिका एज प्लस 20 ईयर्स। तो ये मदर की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ? डी प्लस 20, दीपिका एज प्लस 20। तो डी प्लस क्या आएगा? डी प्लस 20 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 40। 1d प्लस 1d कितना आता है? 2 दीपिका प्लस 20 इज इक्वल्स टू 40। 20 प्लस है तो इधर क्या होगा? माइनस। एक इधर इधर क्यों डाला समझा? मदर की जगह दीपिका का एज, इसमें 20 ऐड किया तो मदर का एज आता है। इधर दिया है, देखो दिया है ना। दीपिका इज यंगर टू मदर बाय 20 ईयर्स। तो अभी 2d इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 2d इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20। तो 2d इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 40 माइनस 20 इज 20। ओके, तो d इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 20 डिवाइडेड बाय 2। 20 अपॉन 2 कितना आता है? 10 ईयर्स। तो दीपिका का एज कितना होगा? 10 ईयर्स। वेरी इजी क्वेश्चंस। ओके। सचिन इज ट्वाइस प्रियंका's एज। आफ्टर 2 ईयर्स प्रियंका विल बी 10 ईयर्स ओल्ड। व्हाट विल बी सचिन्स एज टुडे? अभी सचिन एज इज ट्वाइस प्रियंका's एज, ये दिया है, बराबर। तो सचिन का एज जो है वह 2 टाइम्स ऑफ प्रियंका एज, ये तो गिवन है हमें, बराबर। 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स प्रियंका विल बी 10 ईयर्स। 2 साल के बाद प्रियंका कितनी है? 10 साल की है। तो अभी कितनी रहेगी? 2 साल के बाद 10 साल की हो जाएगी। तो अभी कितनी रहेगी? उससे 2 माइनस करना पड़ेगा। तो अभी कितनी है वो प्रियंका? 8 साल की है। लेकिन सचिन क्या बोला? अभी का सचिन का एज प्रियंका का एज का डबल है। तो इधर क्या डालते हो? 2 × 8, तो कितना होगा सचिन का एज? 16 ईयर्स। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। फिर एक बार देखो, प्रियंका 2 साल के बाद कितने साल की हो जाएगी? बोला है 10 ईयर्स ओल्ड। तो वो अभी कितनी रहेगी? 10 माइनस 2, प्रेजेंट एज इज 8 ईयर्स। और सचिन क्या है? सचिन इज ट्वाइस प्रियंका एज, मिस सचिन का एज प्रियंका का ट्वाइस है, मिस 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16 ईयर्स। एंड दिस एंड्स योर टॉपिक एज। ओके।